बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 10 रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व किए थे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। यहाँ पे भी हम ग्राफ्स ही बनाने वाले हैं, आपने अच्छे से देखना है और ख़ुद भी बनाने की कोशिश करनी है। आइए जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ पे हमारे पास है कि प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 x प्लस 4 x माइनस 1 x माइनस 3 फ्रॉम -5 to 4। यानी कि इसके जो x के पॉइंट्स हैं वो -5 से लेके 4 तक हैं। x इज इक्वल टू -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। कहाँ तक है पॉइंट्स? 4 तक हैं, तो मैंने यहाँ तक बना दिए हैं। y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 x की जगह मैंने क्या पुट करना है? -5 प्लस 4 -5 -4 -5 -3। आपने इसको सॉल्व कर लेना है सिंपल। यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 निकाले 1, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पे 1 आ गया है, माइनस आ गया है। माइनस माइनस प्लस 5 और 4 9 हो गए, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है, ये माइनस आ गया। माइनस माइनस प्लस 5 और 3 8 हो गए, यहाँ पे माइनस का साइन है, ये माइनस आ जाएगा। 2 1 टाइम 2 4 टाइम 8। आप इसको कर लें, 4 9 4 टाइम 36 36 1 टाइम 36 माइनस माइनस प्लस माइनस 36 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। आप एक दफ़ा इसको फिर देख लें। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास 1 आता है, ये यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस 5 और 1 6, तो ये हमारे पास यहाँ पे 6 आएगा। आप देखें 6 4 टाइम क्या आ जाएगा? यहाँ पे 24 आ जाएगा, तो ये -24 इसका आंसर आ जाएगा। आपने इसी तरह इसको सबको सॉल्व करना है और फिर देखना है कि आपके पास -4 पुट करके क्या आंसर आता है। सबसे पहले तो हमने -5 को पुट किया था तो हमारे -24 आंसर आया था। -4 को पुट करते हैं तो यहाँ पे -4 पुट करके हमारा आंसर आया है जी 0, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 0। मज़ीद करते हैं, -3 पुट करके हमारा आंसर आया है 12, हम यहाँ पे 12 लिखते हैं। -2 पुट करके हमारा आंसर आ रहा है जी 15 आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे 15 आंसर आ गया। इसी तरह -1 पुट करके हमारा आंसर आया है 12, तो हम यहाँ पे अगेन 12 लिख लेते हैं। आगे आते हैं जी 0, यहाँ पे 0 पुट करके देखें हमारा आंसर आया है जी 6, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 6। इसी तरह 1 पुट करके जो हमारा आंसर आया है वो है 0, तो हम यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। अब आगे आ जाते हैं जी 2 पुट करते हैं, हमारे पास आंसर आया है जी -3। अब उसके बाद है 3 पुट करके हमारा आंसर आया है जी 0, तो हम यहाँ पे अगेन 0 लिख लेते हैं। अब 4 पुट करते हैं, 4 पुट करके हमारा आंसर आया है 12। अब ये सारे आंसर्स आ चुके हैं ना, हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करा लेते हैं। यहाँ पे चेक करें, मैंने सारे पॉइंट्स लगा लिए हैं, अब हमने इनको पुट करते जाना है साथ साथ। ये देखें -5 पुट करके हमारे पास -24 आंसर आया था, तो -5x वाला था वो पुट करके हमारे पास -24 आंसर आया था, तो ये यहाँ पे पॉइंट बनता है हमारा पहला पॉइंट। अब -4 पुट करके हमारे पास 0 आंसर आता है। -4 कहाँ पे है इसका? ये 0 आंसर आया था, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। -3 पुट करके 12 आंसर आया था, तो -3 हमारे पास पुट करके पॉजिटिव 12 आंसर आया है, तो ये यहाँ पे पॉइंट इसका बनेगा। मैंने 4 का टेबल पढ़ा था, तो ये यहाँ पे 12 आ गया है। आगे -2 पुट करके हमारे पास 15 आंसर आया है। -2 पुट करके 15, ये यहाँ पे 16 और 14 के बीच में यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह -1 पुट करके हमारे पास यहाँ पे 12 आंसर आया है, तो मैं यहाँ पे -1 आगे 12 लगा देती हूँ, ये हमारे पास 12 आ गया है। मज़ीद आगे करते हैं, 0 पुट करके हमारे पास 6 आंसर आया है, तो 0 पुट करके यहाँ पे पॉजिटिव 6 आंसर आया है, मैं इसका पॉइंट लगा लेती हूँ। आगे है 1 पुट करके हमारे पास 0 आंसर आया है, तो 1 जो है वो पॉजिटिव है ये वाला, और 1 पुट करके हमारे पास 0 आंसर आया है, ये 0 आ गया। 2 पुट करके हमारे पास -3 आंसर है, 2 जो है वो इसका पॉजिटिव है, और -3 यहाँ पे 2 और -2 और -4 के बीच में आ जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। मज़ीद आगे करते हैं, ये हमारे पास जो पॉजिटिव 2 है वो वाला हो गया, पॉजिटिव 3 वाला है। पॉजिटिव 3 पुट करके हमारे पास 0 आंसर आया है, तो पॉजिटिव 3 पुट करके ये 0 आंसर आ गया। इसी तरह 4 पुट करके हमारे पास 12 आंसर है, और वो भी पॉजिटिव है, तो ये यहाँ पे हमारा पॉइंट बन गया। अब इसकी शेप देखें, गौर से देखिएगा, ये हमारे पास ऐसे 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 और ये यहाँ पे ऐसे करके हमारी शेप बनी है। आपकी भी कुछ इसी तरह की ही शेप बनेगी, आप देख लीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि क्या आपकी इस तरह की शेप बनी है। आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 को पहले समझ लेते हैं कि द सप्लाई एंड डिमांड, डिमांड क्या होती है? तलब, और सप्लाई क्या होती है? रसद। हमने पहले पढ़ा हुआ है। फंक्शंस फॉर अ पर्टिकुलर मार्केट आर गिवन बाय द इक्वेशन। आपके पास इक्वेशन दी गई है क्यू स्क्वायर प्लस 5 एंड पी ऑफ डी, यानी कि यहाँ पे आपके पास डिमांड और सप्लाई दोनों का दी गई है। जो इक्वेशन है वो है क्यू स्क्वायर माइनस 10 क्यू। ठीक है, तो आपके पास ये इक्वेशंस दी गई हैं। स्केच द ग्राफ फॉर क्यू इज इक्वल टू -20 से लेके क्यू इज इक्वल टू 20 तक आपने सारे जो हैं वो ग्राफ बनाने हैं। अब सारे के सारे नहीं बनाने पॉइंट्स, आप इसमें से कुछ पॉइंट्स चूज कर लें। 5 करने डिस्टेंस रख लेंगे तो उस तरह ज़्यादा बेहतर होगा। 10 का रखना चाहते हैं 10 का भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्यू इज इक्वल टू -20 -15, इसी तरह -10 -5, फिर 0, फिर +5 10 15 20। यहाँ पे देखें हमारे सारे पॉइंट्स लिखे जा चुके हैं। अब हमने सबसे पहले सप्लाई के लिए सॉल्व करना है और फिर डिमांड के लिए सॉल्व करना है। अब सप्लाई और डिमांड के लिए किस तरह सॉल्व करेंगे? सप्लाई के लिए ये वाली इक्वेशन क्यू के अंदर हम -20 का होल स्क्वायर पुट करेंगे और प्लस कर देंगे 5 को, तो फिर देखेंगे हमारे पास क्या आंसर आता है। इसी तरह डिमांड में हमने -20 यहाँ पे स्क्वायर -10 अगेन -20, तो देखेंगे हमारे पास आंसर क्या आता है। तो यहाँ पे जब मैंने -20 को सबसे पहले सप्लाई वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सप्लाई वाले में मैंने पुट की इक्वेशन के अंदर -20 को, तो मेरे पास आंसर आया है 405। इसी तरह जब मैंने -15 को पुट किया तो मेरे पास आंसर आया है 230। इसी तरह मैंने -10 को पुट किया है तो मेरे पास आंसर आया है 105। -5 को मैंने पुट किया है तो मेरे पास आंसर आया है 30। इसी तरह 0 को मैंने पुट किया है तो मेरे पास आंसर आया है 5 को मैंने पुट किया है तो मेरे पास आंसर आया है 30। 10 को मैंने पुट किया है तो मेरे पास आंसर आया है 105। 15 को मैंने पुट किया है तो मेरे पास आंसर आया है 230। 20 को मैंने पुट किया है तो मेरे पास आंसर आया है 405 अगेन। मजीद करते हैं डिमांड की जो इक्वेशन है उसको, क्यू स्क्वायर -10 क्यू। जहाँ जहाँ पे मेरे पास क्यू क्यू है वहाँ पे -20 को पुट करना है, तो मेरे पास देखें आंसर क्या आता है। तो यहाँ पे देखें मेरे पास आंसर आया है 600। अगेन -15 को पुट करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो आंसर आया है 375। -10 को मैंने पुट किया है तो मेरे पास आंसर आया है 200। -5 को मैंने पुट किया है तो मेरे पास आंसर आया है 75। 0 को मैंने पुट किया है तो मेरे पास आंसर आया है 0। 5 को मैंने पुट किया है तो मेरे पास आंसर आया है -25। 10 को मैंने पुट किया है तो मेरे पास आंसर आया है 0। 15 को मैंने पुट किया है तो मेरे पास आंसर आया है 75। 20 को मैंने पुट किया है तो मेरे पास आंसर आया है 200। अभी सारे के सारे पॉइंट्स आंसर आ चुके हैं ना। इन सबको मैंने यहाँ पे ग्राफ में रिप्रेजेंट कराना है और ग्राफ में मेरे पास 2 लाइंस बनेगी, एक सप्लाई की होगी दूसरी डिमांड की होगी। यहाँ पे मैंने एक क्लीन सा ग्राफ बना लिया है। इसके अंदर मैंने सबसे पहले सप्लाई वाली जो इक्वेशन है वहाँ पे वो वाली लाइन ड्रॉ करनी है और फिर मैं उसको नेम दे दूँगी कि ये सप्लाई वाली है। -20 पुट करके क्या आंसर आया था 405, तो -20 पुट करके आंसर आया था 405, 400 से थोड़ा सा ऊपर। इसी तरह फिर -15 पुट करके मेरे पास आंसर आया था 230, तो -15 पुट करके 230 यानी कि 200 से थोड़ा सा ऊपर। इसके अलावा -10 पुट करके मेरे पास आंसर आया था 105, -10 पुट करके 100 से थोड़ा सा ऊपर, और -5 पुट करके मेरे पास 30 आंसर आया था यानी कि 0 से थोड़ा सा ऊपर। और इसके बाद हमारे पास जो 0 पुट करके आंसर आया था 5, यानी कि 0 पुट करके हमारे पास ये 0 है और 0 पुट करके हमारे पास +5 आंसर आया है। और +5 इसका कहाँ पे होगा? यहाँ पे तकरीबन इधर होगा, बिल्कुल लाइन के साथ होगा। इसके बाद हमारे पास 5 पुट करके आंसर आया है 30, तो 5 पुट करके आंसर आया है 30, +5 है, ठीक है। उसके अलावा 10 पुट करके हमारे पास 105 आंसर आया है, 105 यहाँ पर होगा। 15 पुट करके हमारे पास 230 आंसर आया है, तो 230 हमारे पास यहाँ पे होगा। 20 हमारे पास पुट करके कहाँ क्या आंसर आया है जी? 405, तो वो यहाँ पे होगा 405। अब इस सारे को हम मैच कर लेते हैं, ये ऐसे करके ऐसे और ये ऐसे। ये किसकी लाइन बनी है? सप्लाई की। अब डिमांड की बना लेते हैं। ये -20 पुट करके हमारे पास 600 आंसर है, -20 पुट करके हमारे पास 600 आंसर है, ये पॉइंट बन गया। -15 पुट करके 375 आंसर आया है,
तो ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट होगा। -10 पुट करके हमारे पास 200 आंसर आया है, तो ये 200 यहाँ पे होगा। इसके अलावा -5 पुट करके हमारे पास 75 आंसर आया है, तो 75 यहाँ पे होगा। उसके बाद 0 पुट करके हमारे पास 0 ही आंसर आया है, तो 0 यहाँ पे होगा। उसके बाद 5 पुट करके -25 आंसर आया है, तो नीचे की तरफ आ जाए, यहाँ पे हमारे पास आएगा इसका पॉइंट। उसके बाद हमारे पास 10 पुट करके 0 आंसर आया है, तो 10 पुट करके 0 आंसर आ गया। 15 पुट करके हमारे पास 75 आंसर आया है, तो 75 जो है वो यहाँ पे पॉइंट आ गया। उसके बाद 20 पुट करके हमारे पास 200 आंसर आया है, तो 200 यहाँ पे आ गया। अब इसकी लाइन को ऐसे करके ज्वाइन कर लेते हैं। ये देखें, आपने पॉइंट्स सही लेके जाने हैं, तो ये आपके पास जो लाइन बनी है ये है डिमांड की। इसके बाद आपके पास सप्लाई और डिमांड दोनों की लाइन आ चुकी है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं इस एक्सरसाइज की। इसको पहले पढ़ लेते हैं कि अ टेलीविजन मैन्युफैक्चरर कंपनी मेक 40 इंच LEDs। उसने क्या बनाई है, एक 40 इंच की LED बनाई है। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्स LEDs, उसकी जो उसके ऊपर जो खर्चा आया है मैन्युफैक्चर करने बनाने से वो आया है C ऑफ X कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट ऑफ X इज इक्वल टू 60,000 प्लस 250x। अब x हमें नहीं पता। एंड रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग x, और जो इसका रेवेन्यू है वो कितना है बेचने का, यानी कि बेचने से जो उसको हासिल हुआ है वो है x। LEDs इज रेवेन्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1200x, यानी कि 1200x हमें नहीं पता क्या होगा, हम वो खुद पुट करेंगे। फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स एंड फाइंड प्रॉफिट और लॉस व्हेन 100 LEDs आर सोल्ड। अगर 100 LEDs बेची जाएं तो उसको कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। आइडेंटिफाई ब्रेक इवन पॉइंट्स ग्राफिकली, आपने जो इसके ब्रेक इवन पॉइंट्स हैं वो ग्राफ के थ्रू निकालने हैं। सबसे पहले तो हम इन दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं कि C ऑफ X इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 60,000 प्लस 250x, पहला पॉइंट यही था, और रेवेन्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1200x, यहाँ पे यही था हमारे पास दोनों पॉइंट्स। अब हमने पॉइंट्स पुट करते जाना है। हमने कहाँ तक जाना है, 200 तक चले जाना है। तो हम क्या करते हैं, C ऑफ x इज इक्वल टू जो है वो पुट करके C ऑफ x और R ऑफ x दोनों फाइंड करेंगे। तो x हम पुट करते हैं 0, 50, 100, 150 और इसी तरह 200। ये हमारे पास पॉइंट्स होंगे जिससे हम C ऑफ x और R ऑफ x दोनों फाइंड करेंगे। आइए जी इक्वेशन में C ऑफ x की इक्वेशन में 0 पुट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 60,000 प्लस 250, आगे 0, 250 में 0 होगा तो ऑब्वियसली हमारे पास 0 जो है वो प्लस होगा 60,000 के साथ, तो 60,000 ही आंसर आएगा। तो ये हमारे पास आ गया 60,000। 50 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 72,500, ठीक है। आगे 100 को पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 85,000। इसी तरह हम 150 को पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 97,500। 200 को पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 110,000। तो ये आपके पास पॉइंट्स आ चुके हैं C ऑफ X यानी कि कॉस्ट के। उसके बाद हमारे पास रेवेन्यू के पॉइंट्स हैं। रेवेन्यू वाले में हम 1200x यानी कि x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 1200 टाइम्स 0 ही होगा, तो ये पहला आंसर तो आ गया 0। आगे आते हैं जी, आगे हम 1200 मल्टीप्लाई बाय 50 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 60,000। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 60,000। मजीद करते हैं जी 100 पुट करते हैं तो 100 पुट करके हमारे पास 120,000 आंसर आता है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 120,000। इसी तरह 150 पुट करके हमारे पास 180,000 आंसर आता है, हम यहाँ पे 180,000 लिख लेते हैं। फिर आपके पास 200 पुट करने से जो आंसर आता है वो देख लेते हैं। 200 पुट करके हमारे पास आंसर आता है 240,000, आपके पास इसका आंसर आता है। तो आइए जी, ये पॉइंट्स तो आ गए हैं हमारे पास। अब हमने इसके अलावा क्या करना है जी, हम सबसे पहले इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करा लेते हैं और फिर इसके जो ब्रेक इवन पॉइंट्स हैं वो फाइंड करते हैं। यहाँ पे आप पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इन पॉइंट्स को लगाएंगे। सबसे पहले जी हमारे पास आता है 0 पुट करके 60,000, पहला पॉइंट ये हो गया। इसी तरह 50 पुट करके 72,000, यानी कि इनके बीच में ये वाला पॉइंट बनेगा। उसके बाद 100 पुट करके हमारे पास 85,000 आंसर आता है, तो ये 80 से हम थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे। इसके अलावा 150 पुट करके 97,000, यानी कि हम 10,000 से थोड़ा सा नीचे आएंगे। उसके बाद 200 पुट करके हमारे पास आंसर आता है 110,000, तो ये 100 से थोड़ा सा हम ऊपर चले जाएंगे। तो ये जो हमारी लाइन है ये ऐसे करके सीधी बनेगी, और ये लाइन किसकी होगी, ये हमारे पास होगी C ऑफ X की, यानी कि कॉस्ट की।
रेवेन्यू की लाइन लगा लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास 0 पुट करके 0 आंसर आता है, तो ये यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। 50 पुट करके हमारे पास 60,000 आंसर आता है। 60,000 का कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे 100 पुट करके हमारे पास 120,000 आता है। 120 यहाँ पे हमारी लाइन बनेगी। उसके अलावा 150 पुट करके हमारे पास 180 आंसर आता है। 150 पुट करके 180 आता है। और 200 पुट करके हमारे पास 24 यानी कि लास्ट पॉइंट पे जो हमने बनाया है वो आएगा। तो ये हमारी कुछ इस तरह की लाइन बन जाएगी ऐसे करके सीधी। और ये किसका पॉइंट होगा, ये होगा रेवेन्यू का। तो ये हमारे पास इसके पॉइंट्स बन चुके हैं। अब हम इसके ब्रेक जो इवन पॉइंट्स हैं वो बना लेते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट्स को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम सी ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स को इक्वल करते हैं। अपन हमने इस तरह का जो क्वेश्चन है वो पहले भी सॉल्व किया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स। अब सी ऑफ एक्स देखें हमारे पास क्या इक्वेशन है सी ऑफ एक्स की, 60,000 प्लस 250x। 60,000 प्लस 250x। आगे देखें आर ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है, 1200x। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 1200x। अब x को सेपरेट कर लेते हैं और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 60,000 इज इक्वल टू 1200x। ये प्लस इधर आके माइनस 250 हो जाएगा। तो इसमें से 250 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 950x, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, 60,000 ही आएगा। अब 60,000 के साथ ये 950 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये उधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ये 0 0 कैंसिल। अब हमने 6000 को डिवाइड कर लेना है 95 के साथ। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 63.15, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 63 जो है वो इसका ब्रेक इवन पॉइंट है। और ये कहाँ पे रख के हुआ है 63, देखें यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे रख के हो सकता है, 100 के ऊपर रख के हो सकता है, ये 100 के ऊपर। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे कि 100 के ऊपर रख के एट 100 x इज इक्वल टू 100 के ऊपर रख के ही हमारे पास 63 के करीब करीब पॉइंट्स आए थे। तो हम क्या कहते हैं कि 100 के ऊपर रख के हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स बन सकते हैं, आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जब हम 100 के ऊपर रखेंगे इसको तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, देखिए यहाँ पे 100 के ऊपर रख के क्या क्या आंसर आए हैं, 103 वाला है, ये 85 इसका आया है कॉस्ट का, और इसका आंसर आया है जी 120। तो आर ऑफ एक्स हमारे पास 120,000 आए हैं और जो सी ऑफ एक्स है वो हमारे पास 85,000 आए हैं। और इस तरह हम प्रॉफिट फाइंड करने के लिए क्या कह सकते हैं कि प्रॉफिट फाइंड करने के लिए 120,000 को माइनस करेंगे किसके साथ, 85,000 के साथ। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 35,000। ये हो गया जी हमारा प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट आ चुका है। अब हम ये कह सकते हैं कि जो सी ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स जब इक्वल होंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 75780। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ चुका है जो कि ब्रेक इवन पॉइंट्स का है, और इसके अलावा ये हमारा प्रॉफिट है। यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन होती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। आज के लिए इतना ही था। जाते जाते आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाना है और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। आपने फाइनली मुझे बताना है कि आपके ग्राफ्स किस तरह के बने हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।